8वीं का दिखाओ, 8वीं तक के तो बड़े अच्छे से चेक करेगा, उसके ऊपर ये बोलेगा चलो कोई बात नहीं ठीक है भाई वो इतना ही है। तो अब ये जो क्राई स्क्वायर है ये क्या करता है, ये एक लेवल तक तो चेक करता है, एक लेवल के बाद ये बोलता है हाँ ठीक है बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है, जो रिजल्ट इसको दोगे सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं बिल्कुल ठीक है बिंदास, तो ये सारे एरर देगा। तो लोगों ने कहा यार ये तो हम तो सारा दारोमदारी का स्क्वायर पे था कि ये तो सारा ये चल जाता, अगर इसने गड़बड़ दे दिया तो हम कैसे करेंगे। तो लोगों ने कहा कोई बात नहीं, हमें भी स्टैट्स में भी पीएचडी करनी है। तो लोगों ने पीएचडी की, उन्होंने कहा कुछ इंडिसेस दी। ये इंडिसेस दो तरह के हैं, एक है गुडनेस ऑफ फिट के, एक है बैडनेस ऑफ फिट के। कितना गुड है ये बता दें या कितना बैड है। तो भाई जितना गुडनेस में जितना ज्यादा उतना बढ़िया, और बैडनेस में जितना कम उतना बढ़िया। तो लोगों ने कहा एक है CFI, एक ने कहा जी एक है GFI कंपैरेटिव फिट इंडेक्स, एक ने कहा GFI है, एक ने कहा नहीं एडजस्टेड GFI है गुडनेस ऑफ फिट इंडेक्स, एक ने कहा लो फिर आप एक TFI भी ले लो, एक IFI भी ले लो, एक NFI भी ले लो। हर एक ने अपने अपने इंडिसेस दे दिए, खूब सारे 16 के करीब इंडिसेस है। मोटे तौर पे हर एक की वैल्यू 0.9 से ज्यादा आनी चाहिए। कुछ ने कहा नहीं बैडनेस ऑफ फिट भी लो, ऐसे क्या बात है। RMSE रूट मीन स्क्वायर एरर अप्रोक्सीमेशन, RMSE ये आपका 0.1 से छोटा आना चाहिए। RMEA समथिंग लाइक ये भी 0.1 से, जितना छोटा हो उतना बढ़िया, ठीक है। एक ये है एक ये है, इनमें से कन्वेंशंस ये हैं कोई 3 रिपोर्ट करते हैं, कोई 3 रिपोर्ट करते हैं। अगर आपका मॉडल ठीक है तो काई स्क्वायर की वैल्यू स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू 2 से लेके 5 के बीच आनी चाहिए। काई स्क्वायर की वैल्यू शुड बी बिटवीन 2 to 5, इससे ही पता लग जाएगा। लाइक अगर आप अपना पेपर मुझे सबमिट करो, ये आ रही है 3 या ये आ रही है आपकी 25 का क्या मतलब हुआ, एक मोटा मोटा समझो काई स्क्वायर क्या है, O माइनस ई होल स्क्वायर बाई ई का समेशन। बहुत मोटे तौर पे O माइनस ई का डिफरेंस है, O माइनस ई का डिफरेंस है ना, इन दोनों का डिफरेंस है। जितना काई स्क्वायर ज्यादा होगा, मान लो मैंने कहा 20 है काई स्क्वायर, क्या मतलब है दोनों सेम है क्या, नहीं है। काई स्क्वायर की वैल्यू अगर 2 से 5 के बीच में है तो ये सेम है। तो मोटा मोटा आपको ये इनकी जरूरत ही नहीं देखने की, अब सिर्फ काई स्क्वायर की वैल्यू। इसीलिए एक्सपर्ट्स बोलते हैं काई स्क्वायर वैल्यू मेंशन करना मैंडेटरी है। अगर वो 2 से 5 के बीच में है तो जिसको देखना आता है वो तो बता देगा। अगर 2 से 5 है, 3 है, CFI देखने की जरूरत नहीं, अच्छी मिलेगी। अगर वहां 25 आ रहा है तो और किसी ने CFI 0.9 किया है, पक्का गड़बड़ की हुई, मैनिपुलेशन की हुई, राइट। तो यहाँ पर आपका 2 से 5 के बीच हो, फिर ये वैल्यू सॉरी 2 to 5 के बीच में आना चाहिए, तो ये वैल्यूज इंप्रूव होंगी, सारी अच्छी है, ओके। और गुडनेस बैडनेस ऑफ इट जितना कम हो उतना अच्छा है। तो ये किस चीज में हम बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं क्या बात क्या हो रही है, क्या ये फैक्टर इनको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर पाया या नहीं कर पाया, राइट। अब इसके 2 पहलू हो गए। अगर मैं सिर्फ एक फैक्टर को देखता हूं, आपने कहा कि 4 फैक्टर मिलके EFA में पहला मेरा एक कंस्ट्रक्ट बनाते हैं, मैं उल्टा चल रहा हूं, क्या मेरा पहला कंस्ट्रक्ट टेंजिबिलिटी उन स्टेटमेंट को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर रहा है। अगर पूरा एक्सप्लेन कर रहा है दैट इज कॉल्ड CFA कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस। मैंने कंफर्म कर दिया हाँ ये काम कर रहा है, क्योंकि एल्गोरिथम अलग है, रिजल्ट अलग आना चाहिए, बिल्कुल हूबहू सेम तो आएगा नहीं ना, क्योंकि ये एल्गोरिथम OLS था, ये MLE है, लेकिन इससे रिजल्ट वैसे तो वैसा आ रहा है, वहां पे भी ठीक था और इसने कहा ये भी ठीक है, इसका मतलब आपका काम वाकई जेन्युइन है, आपने एक्सप्लोरेटरी से किया था, उस कंफर्मेटरी से कंफर्म कर दिया। जब भी हम कभी अपने मॉडल को चेक करते हैं, क्या मेरा इसका फैक्टर ठीक है, ये फैक्टर दूसरा तीसरा चौथा, इसको तो हम बोलते हैं CFA, ठीक है। जब हम इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं, जब हम कंस्ट्रक्ट्स के इंटररिलेशन को काम करते हैं, यानी जो मॉर्निंग में मैं कह रहा था क्वालिटी कैसा है, कंस्ट्रक्ट है ना, क्वालिटी विल बी मेजर्ड फ्रॉम द 5। क्वालिटी से मुझे पता लगता है सेटिस्फैक्शन का, और सेटिस्फैक्शन से मुझे पता लगता है लॉयल्टी का। ये हो गया SEM, समझ आया। CFA क्या होता है, सिर्फ
कंस्ट्रक्ट को चेक करना, क्या मेरा कंस्ट्रक्ट ओके है, ये तो है CFA, यानी CFA के बिना SCM पे तो जा ही नहीं सकते भाई। CFA की तो आप ये कह रहे हो भाई वैल्यूज ठीक नहीं आ रही और SCM लगाएंगे, कोई सेंस ही नहीं बना। CFA से तो अप्रूवल होना जरूरी है भाई, आपका सारा ठीक है। अब इनके इंटररिलेशन पे काम करो। पहले क्या काम किया, इसके 3 पार्ट है, मिनिमम 3 होने चाहिए, क्या ये ओके है, हाँ जी ओके है, ये CFA। इसके 3 है, क्या ये ओके, बिल्कुल ठीक, क्या ये ओके, बिल्कुल ठीक, ये तो हुआ CFA CFA CFA। और इनके जब आप कंस्ट्रक्ट के इंटररिलेशन पे काम कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड SCM। समझ आ गया? CFA का अगला पार्ट है SCM। ओके, एक तीसरी बात भी मैंने बोली थी, पाथ एनालिसिस। वो क्या होती है, जब मैं सिर्फ इस पे काम कर रहा हूं, मुझे क्यों CFA लगाना है भाई? प्राइस सेल्स और सेल्स से समथिंग एल्स बिल और व्हाटएवर इट वाज, ये क्या है? हाँ, ये तो रिग्रेशन नहीं होगा, इसको बोलते हैं पाथ एनालिसिस। ये तो खुद में मेजर्ड है ना, ये तो खुद में मेजर्ड है, तो इसका नाम हो गया पाथ एनालिसिस। बहुत मोटे तौर पे बॉक्सेस के बीच में रिलेशनशिप को तो बोलेंगे पाथ एनालिसिस, जिसको अदरवाइज आप वहां रिग्रेशन बोल रहे थे। अभी आपने ये इतना लंबा किया ना, इतना लंबा किया, और इसमें हम एक क्लिक पे सारा कर देंगे, एक क्लिक पे सब आ जाएगा, क्योंकि मेजर्ड है ना। जहां आपका कंस्ट्रक्ट आएगा वहां CFA लगेगा। SCM के अंदर दोनों आ गए, यानी CFA प्लस पाथ एनालिसिस इज कॉल्ड SCM। CFA और पाथ एनालिसिस, जस्ट मिनट में, CFA अपने आप में क्या है, ये तो मॉडल चेकिंग है, CFA और कुछ नहीं है। लेकिन SCM का प्राइमरी डिटरमिनेंट है, SCM का तो प्राइमरी, इसके बिना तो चलोगे नहीं। तो इसका मतलब जब मेरे पास, चाहे मैं इसके रिलेशनशिप चेक करूं, क्या ऐसा पॉसिबल है? इससे ये भाई एक कंस्ट्रक्ट है और एक मेरा मेजर्ड है, ये डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, ये भी SCM है। कोई भी रिलेशनशिप, किसी भी तरह का रिलेशनशिप चेक होते हैं SCM में, उस पर्टिकुलर फैक्टर की रिलायबिलिटी, वैलिडिटी ओके है या नहीं, वो चेक करता है CFA से। अगर सिर्फ मेजर्ड में काम कर रहे हो, सिर्फ मेजर्ड में, कंस्ट्रक्ट है ही नहीं, उसको पाथ एनालिसिस बोलते हैं। इस पूरे कंसेप्ट को SCM बोलते हैं। तो SCM और रिग्रेशन में क्या फर्क है? एक फर्क है, रिग्रेशन एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट लेता है, ये था, आपने लगाया, आपने दोबारा लगाया। इसमें ये इस पे डिपेंड करता है, ये इस पे करता है, ये अगले पे करता है, और ये इस पे करता है। Interdependent. We have gone ahead of the limitations of linear regression. एक ही चीज डिपेंडेंट भी इंडिपेंडेंट भी है। Absolutely मैम। इसीलिए अगर किसी को फाइनेंस में काम करना है, रिग्रेशन लगाना है, तो मेरा कहना है पाथ एनालिसिस इज बेटर देन रिग्रेशन, क्योंकि ये रिग्रेशन का assumption कंपल्सरी चेक करेगा, जो आप वहां नहीं कर रहे हो, ये कंपल्सरी चेक करेगा, ये ज्यादा अच्छे रिजल्ट देता है पाथ एनालिसिस। यस बिल्कुल, मेरे ख्याल से मैंने सारा बता दिया। चाय का क्या सीन है? रेडी? चलिए पहले चाय पीते हैं। आप मैं ये नोट कर लो, क्योंकि मैं अपने ग्रुप पे इतनी बार बता चुका, रिग्रेशन के अंदर नॉर्मलिटी की कोई कंडीशन नहीं। पर नॉर्मली तो होती है टेस्ट एनोवा में रिग्रेशन में नहीं होती है। किसकी होती है? रेजिड्यूल शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ऐसे रेडी होता है अगर डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा है, हाँ, और उनका आपस में रिलेशन नहीं है, तब भी पाथ एनालिसिस लगेगा या तो रिग्रेशन ही लगेगा? रिग्रेशन सेम रिजल्ट In that case, we are suppose we have 5 different independent variables, then we are resorting to 5 different equations. वो बहुत सेम रिजल्ट आएंगे। ओनली थिंग इज अमोस में एफर्ट्स कम लगेंगे, उसमें ज्यादा। अभी करेंगे कि आपका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, देन ओनली यू शुड गो फॉर बिल्कुल। वो तो एक स्टैटिस्टिक्स वो क्या है? वही तो CFA है ना। CFA तो सिर्फ थ्योरी वो करता है। थ्योरी सब कुछ करनी चाहिए। एब्सोल्युटली। अभी हम फॉर द सेकंड हाफ हम बहुत सारी ड्राइंग करेंगे। अमोस पे नहीं करेंगे, हम कागज पे करेंगे। पहले आपको कागज पे पता होना चाहिए कि हमने करना क्या है। अमोस पे तो कर ही लेंगे हम इन चीजों को। चलिए चाय के
So in one of the class we do it often because you know students आप कितना भी उन्हें बताइए लेकिन वो एक बार खुद को जब देखता है ना वो इतना चेंज हो जाता है जो बोलने से नहीं होता. So once we जैसे एक लड़के से पूछा, एक ने कहा जी मेरे पास है हैंडीकैप, पूरी क्लास का हमने शेड्यूल बनाया हुआ 2-2 मिनट का प्रेजेंटेशन टाइल लगा के पीछे बहुत अच्छा सारा होगा. 2 दिन हो गए 3 दिन हो गए हम फिर भी वो सीडी सर कर रहे हैं. आफ्टर 1 वीक शी टोल्ड सर एक्चुअली क्या हुई कि मैं वो साउंड ऑन करना भूल. सो पूरी क्लास की रिकॉर्डिंग सर जस्ट वंडरिंग भाई इसकी आवाज़ ऑन है ना. सॉरी ठीक है सारा इंटैक्ट है मामला. ओके लेट्स सी अगेन. SEM is of 2 types. It's called measurement model and structural model. When you measure a particular model and primarily when you measure the construct, एक चीज सबसे ज़्यादा important याद रखिए, basic unit is construct. Just like in a society, the basic unit is family. Likewise, in entire research or CFA, SEM, the basic unit is construct. Why I am saying basic unit? Reliability of construct is checked. Secondly, reliability of scale is checked. Reliability of construct is checked. Construct is Checked. Not the entire scale. वो secondary issue है. Primary construct ही है validity, reliability, सब कुछ. तो construct होता है. तो when you go for checking of the construct, this is called as the CFA, confirmatory factor analysis, whether my construct is okay or not. When you work on the relationship between the various measured variable as well as construct, that is called structural model. अगर हमारा relationship between the boxes simple ये है तो इसका हम एक अलग से नाम बोल देते हैं path analysis. Okay? Otherwise अगर ऐसे है या ऐसे है, I hope you understand. This is construct is dependent variable, oh sorry, here, and this measured variable is dependent variable. ऐसे किसी में हो या ऐसा हो और even ऐसा भी हो, कैसा भी हो. These all are the examples of SEM. These all are examples of SEM except one. This one, इसका वैसे तो ये भी SEM है पर हम एक अलग से इसको path analysis बोल देते हैं. Why? क्योंकि इसके अलावा कोई भी होगा, the route is through CFA. इनके अलावा कोई भी होगा, the route will be through CFA. Circle means CFA के बिना आ ही नहीं सकता, right? So इसको तो हम construct first and then applying SEM. That's why we call it SEM. इसमें कोई CFA नहीं आया तो हमने इसको अलग से path analysis का नाम दे दिया. Is that clear? Now we will work on the AMOS. और कोई खास बात AMOS पे काम करने से पहले? AMOS का मेनू मैं आपको लिखा दूं? इधर देख लेते हैं. AMOS was a small utility, add-in function at some time. जैसे एक्सेल के बहुत सारे add-in function है, ये add-in function था. कुछ और ऐड किया, कुछ और ऐड किया, कुछ और ऐड किया, करते करते इतना बड़ा सॉफ्टवेयर हो गया. इट्स प्राइस इज अप्रोक्सीमेटली 4 लाख रुपीज़. SPSS पूरा आता है 11 लाख से 16 लाख तक. 4 लाख बेस प्राइस है SPSS की. तो ये इतना बड़ा हो गया आज की डेट में, आप इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं. आई विल कॉल दिस इज कॉल्ड एज द टूल बार. ये सारे टूल बार है. आई विल कॉल देम एज द कॉलम्स, कॉलम A, कॉलम B, कॉलम C. And row A 1 2 3 4 5 6 7 8 like that 9. So let's name them. ये कौन सा कहाँ काम आता है? A1 for the which variable? Now this is a box. Box means measured variable or observed variable. Just one second. Yeah. हम program में जाके SPSS में AMOS graphics. Sorry. Extremely sorry. हाँ, प्लीज सिस्टम पे आ जाएं. AMOS graphics is the name. प्लीज चेक आप खोल पा रहे हैं या नहीं, ये तो एक बार खोल लीजिए. AMOS graphics, फाइल मैनेजर, टेक्स्ट आउटपुट. AMOS graphics पे हमें जाना है. बहुत सारे हैं AMOS के अंदर चीजें, हमें AMOS graphics पे जाना है. ऐसा खुलेगा? नहीं यहाँ नहीं, और प्रोग्राम फाइल नीचे स्टार्ट. इनके नाम एक बार नोट करते हैं. तो A1, what is A1? A1 is the box, that means measured variable. A2 is the
सर्कल और इलिप्स, सॉरी B1, इसका नाम है कंस्ट्रक्ट, और C1 हमारा यूज होता है CFA का बेसिक स्ट्रक्चर। आप इन दोनों से भी बना सकते हैं, C1 से दोनों इकट्ठा बन जाता है। C1 पे आपका एक इस तरह का डायग्राम है, ऐसा डायग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें पहला वाला काम करना है, सेल्स इंडिपेंडेंट और प्राइस डिपेंडेंट, इन दो को बनाना है, तो दो बॉक्स आप बना लीजिए। आप एक बॉक्स बना दीजिए, बॉक्स पे क्लिक करें, शीट के ऊपर आ जाइए, यहाँ पर जो आपको पूरी दिखती है ये शीट है, इस बॉक्स पे क्लिक करें और माउस को दबा के जितना भी बड़ा आप एक ऐसा शीट बना के दीजिए बॉक्स। आर यू एबल टू मेक द बॉक्स? बस एक बार तब ये सर यहाँ तक select हाँ जी। हो रहा है, लेकिन draw नहीं हो रहा। मैम दबा, सबका बन गया ये? अब 3-4 बना के देख लीजिए, और इसके अंदर C5 is cross, that is delete. C5 is cross. Please understand two colors in a mouse. One is red color, second is blue color. कोई भी ऑपरेशन तब होगा जब वो रेड होगा। जैसे आपने डिलीट करना है, आप इस सर्कल को इसके ऊपर लाए, अभी रेड नहीं है सर्कल, ये पर्टिकुलर डिलीट नहीं होगा। जब इसके ऊपर लेके आएंगे रेड हो जाएगा, तब क्लिक करने से डिलीट होगा। ओके, एंड इफ यू सिलेक्ट मैनी, एक को सिलेक्ट किया, दो को, तीसरे को, उन सब का कलर ब्लू हो जाएगा। ब्लू मीन्स मैनी सिलेक्टेड, रेड मीन्स वन इज सिलेक्टेड। डिलीट करेंगे तो पहले वो रेड होना चाहिए, रेड कलर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ लेट्स गो फॉर द सेकंड। हाँ जी, हो गया। A2 का सर आपने तो पूरा एक घर ही बना दिया इसका। A2 इज सिंगल एरो। व्हाट इट रिप्रेजेंट्स? इट रिप्रेजेंट्स डिपेंडेंट इंडिपेंडेंस। इट रिप्रेजेंट्स डिपेंडेंट इंडिपेंडेंस। A3 रिप्रेजेंट्स टू साइडेड एरो। B2 सॉरी नॉट A3, B2। अभी हम इस लाइन की बात कर रहे हैं। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है। हाँ जी, B2 इज इंटरडिपेंडेंट। दो के बीच में चाहे सर्कल हो चाहे आपकी रेक्टेंगल हो, B2 इज दिस, एंड C2 मीन्स एड एरर टर्म। एड एरर टर्म। आप एक काम करें, क्लिक ऑन द C2, अपनी रेक्टेंगल के ऊपर लेकर आए और एक बार क्लिक करें रेक्टेंगल, जब रेड हो जाए देखें क्या होता है। सर वो दबा के लाना है वापस यहाँ पे? एक बार दबा दें, दबाते ही आ जाएगा। हाँ जी, देखिए अभी ये से एक बार इसको क्लिक करें, बस आपको खड़ा हो। एरर टर्म ऐड करना है, एरर टर्म पे क्लिक किया, पॉइंटर पे एरर टर्म आ रहा है, इस पे लेके गए, रेड कलर हो रहा है, मेरे इसमें हो रहा है, वहाँ दिख नहीं रहा। क्लिक करें, एक बारी में एरर टर्म किस पे लगता है? सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल पे, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट्स ए कंस्ट्रक्ट और इट्स ए मेजर्ड वेरिएबल। इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट्स ए कंस्ट्रक्ट और वन। इसका मतलब हम एक डायग्राम बनाते हैं, सेटिस्फैक्शन से लॉयल्टी होती है, सेटिस्फैक्शन से लॉयल्टी होती है। चलो इसको तो डिलीट करते हैं। ये बनेगा सेटिस्फैक्शन, ये बनेगा लॉयल्टी, और सेटिस्फैक्शन से लॉयल्टी। ऐसे ही होगा ऑब्वियसली, इसके नीचे वो 5-5 वो भी लगेंगे, पर बेसिक तो ऐसा होगा ना, सेटिस्फैक्शन से लॉयल्टी। क्या गड़बड़ क्या इसमें? स्टेटमेंट के अलावा गड़बड़ है, डिपेंडेंट में एरर टर्म जरूर होती है। अच्छा, ये इसलिए नहीं ले रहा, ये इसी को घुमा रहा है, कह रहा है कि आप पूरा समझाओ मुझे। इसको हम इससे बनाएंगे, 1 2 3, इससे तो मेरा बनेगा सेटिस्फैक्शन, इससे बनेगा लॉयल्टी, और ये हुआ सेटिस्फैक्शन से लॉयल्टी। आप एक बार खुद चेक करें, देखें। देखिए, सेटिस्फैक्शन मैं 3 स्टेटमेंट से मेजर करता हूं। सेटिस्फैक्शन एक कंस्ट्रक्ट है जो 3 स्टेटमेंट से मेजर होगा। व्हाट आई विल यूज C1। C1 क्या है? इस पे क्लिक करें, ठीक है, इससे दबा के एक सर्कल ड्रॉ करें। एक सर्कल ड्रॉ हो गया। आप ये देखें आइकन पॉइंटर कैसा है, पॉइंटर में है
सर्कल और उससे ऊपर कुछ निकले हुए हैं, यानी इस पे लेके आए, जब रेड कलर हो जाए क्लिक करें, जितनी बार क्लिक करेंगे उतने बॉक्स नए ऐड होते जाएंगे। करके देखें ना, हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है। तो इसका मतलब ये तो मेरा बन गया, एक तो हो गया सेटिस्फेक्शन जो 5 से मिलके बना है। इसी तरह मैं बनाता हूँ एक और है, ये है लॉयल्टी जो 3 स्टेटमेंट से है। इधर वाला है मेरा सेटिस्फेक्शन जो 5 से बना है, इधर वाला लॉयल्टी है जो 3 से बना है। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? लॉयल्टी। तो लॉयल्टी के लिए ये ऐसे बनेगा, क्या ठीक है? ये क्या गड़बड़ है इसमें अभी? एरर टर्म। तो यहाँ से एरर टर्म उठाए और इसमें लगा, इसकी पोजीशन घुमानी है तो इससे बार बार क्लिक करके वो सर क्लॉकवाइज में घूमता है। एक बेसिक डायग्राम समझ आया बनाएंगे कैसे? 5 चीज से सेटिस्फेक्शन बना, 3 चीज से लॉयल्टी बनी, दोनों कंस्ट्रक्ट है ना, दोनों अनऑब्जर्व्ड वेरिएबल हैं, और 5 से 3 वाला बना क्योंकि वो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, दोनों में सिर्फ रिलेशनशिप है, कोई डिपेंडेंसी नहीं है। ओके, इसका मतलब हुआ इसको तो रिमूव करें और इस सर्कल इसको भी रिमूव करें और एक 2 साइडेड एरो दोनों के अंदर लगा। इसका क्या मतलब हुआ अगर मैंने ऐसे कर दिया? इसका मतलब हुआ दोनों में कोई डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट नहीं है, मैं दोनों का कोवेरिएंस और कोरिलेशन निकालना चाहता हूँ। मैं दोनों का कोरिलेशन या कोवेरिएंस निकालना चाह रहा हूँ। देयर इज नथिंग लाइक डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। दिस इज एज पर द मॉडल। यही तो मॉडल गिवन होगा ना, अभी तो हम सिर्फ डायग्राम बनाना सीख रहे हैं, मॉडल तो गिवन होगा। यस यस यस, यहाँ तक ठीक है? क्या आपको पहले 2 ये क्लियर है? फर्स्ट रो सेकंड रो, इज दैट क्लियर? हाँ या ना? क्लियर। A3 टाइटल, ये तो आपको पता ही रहा, अगर इसके अपने हेडिंग देनी है तो हेडिंग हो जाएगी। जैसे मैंने लिखा टाइटल तो my first CF is written there. Title. This is A3. This title. Click on the title. एक ड्रॉ करें, ये खुल जाएगा। वैसे थोड़ा सा ड्रॉ करें, खुल जाएगा। जो मर्जी उसमें लिखो। हाँ, आप कोई इसके अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, बोल्ड, इटैलिक्स वगैरह वो सब कर सकते हैं। फिगर की टाइटल है। Always remember, are you able to see a sort of, मैं यहाँ पे दिखा नहीं पा रहा हूँ आपको, ये एक कैनवस है, एक कैनवस आप देख पा रहे हैं इस पे? येलोइश कलर का, राइट? द डायग्राम विच इज ऑन द कैनवस ओनली। आप एक बार इसको यूज करें, ये प्लस और माइनस को यूज करें, छोटा करें, देखिए कुछ फर्क आ रहा है कैनवस पे, राइट? आप छोटा कैसे? प्लस एंड माइनस, माइनस करेंगे। Whatever diagram is on the canvas, only that will be copied. Remember, अगर आपका डायग्राम कैनवस से बाहर जा रहा है, जब आप कॉपी करेंगे, अल्टीमेटली MS Word में लेके जाएंगे ना, क्या तरीका है MS Word में ले जाने का? Simply click on the edit and there is copy to clipboard. So whatsoever is there on the canvas will be copied. If anything is outside the canvas, that will be dropped. Got it? Try to make the diagram on the canvas itself, not outside. हो जाएगा। उसके लिए हमारा है B5। B5 पे ट्रक है आपका एक, B5 एक ट्रक है। ट्रक से आप किसी भी चीज को मूव कर सकते हैं। देखें, Are you able to move the things with B5? Yes, sir. आप अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं, आगे पीछे whatever. Whenever you double click on any figure, तो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज खुल जाती है। माउस की प्रॉब्लम। Are you okay so far?
एरो नहीं मूव कर रहा हूँ। सिलेक्ट द SPSS फाइल, दैट इज AMOS वर्क्स ओनली ऑन द SPSS फाइल्स। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपके सिस्टम में SPSS इंस्टॉल होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। SPSS फाइल होनी चाहिए। इज इट पॉसिबल आपके सिस्टम में SPSS इंस्टॉल नहीं है, मैं वहाँ SPSS फाइल कॉपी कर दूँ? इज इट पॉसिबल और नो? कॉपी हो जाएगी, खुलेगी नहीं। कॉपी फाइल हो जाएगी, खुलेगी नहीं। ये पढ़ लेगा AMOS पढ़ लेगा उसे। AMOS वर्क्स विद दैट। तो अगर SPSS इंस्टॉल नहीं भी है, नो इश्यूज एट ऑल, बट देयर मस्ट बी SPSS फाइल, इट वर्क्स विद SPSS फाइल। अटैच कैसे करेंगे? हमें कौन सी फाइल अटैच करनी है? द नेम ऑफ द फाइल इज कार सेल्स अनप्रिपेयर्ड। आई होप यू हैव सेव्ड दैट, जिस पे हमने काम किया था, मिसिंग वैल्यू कर दी थी। तो लेट्स क्लिक ऑन द A8, न्यू मेनू कम्स। पहले सेव कर देना, सेव करना जरूरी किसको? SPSS फाइल को। खुल ही रहे, बंद रहे, कोई दिक्कत नहीं, हाँ। सेव होना है। सेव चाहिए। करना। इट्स बेटर अगर आप उसको क्लोज कर दें, सेव करके SPSS फाइल को क्लोज कर दें। सेव करके SPSS फाइल को क्लोज कर दें। डाटा फाइल को सेव करके आउटपुट फाइल में सेव नहीं करना है, सिर्फ डाटा फाइल में सेव करना है एंड देन क्लोज इट। ये तो इसको डांट दो। This, at times the systems behave like husband. Now what we have done, we have saved it. Now I am just